नाकारा प्रशासन, अंधी न्यायपालिका और चालानखोर पुलिस। इंदौर का हादसा हत्या से कम नहीं। इंदौर एयरपोर्ट रोड पर हुआ भीषण हादसा किसी सड़क दुर्घटना से कम नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और न्यायपालिका की उदासीनता से जन्मी सामूहिक हत्या है। अंकित होटल से गीतांजलि अस्पताल के बीच बेकाबू ट्रक ने निर्दोष लोगों को लौट डाला। दर्जन भर मौतों की आशंका है। कई लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर इस कत्लेआम का जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुका है। उनका पूरा अमला केवल चालान बनाने और जनता पर हेलमेट का बोझ डालने में उलझा है। नशेड़ी और गैर जिम्मेदार ड्राइवरों पर नियंत्रण, भारी वाहनों की निगरानी, ट्रैफिक प्रबंधन और सड़कों पर सुरक्षा इंतजाम जैसी बुनियादी बातें उनके एजेंडे में है ही नहीं। सड़क सुरक्षा की जगह चालानखोरी ही इनकी पहचान बन चुकी है। आखिर यह प्रशासन कब जागेगा? क्या आम नागरिक की जान की कोई कीमत है ही नहीं? न्यायपालिका भी उतनी ही दोषी है। सड़क सुरक्षा को लेकर बार बार हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल होती रहीं, लेकिन वे सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई। अदालतों ने जनता के सिर पर हेलमेट का बोझ डालना तो आसान समझा, मगर सड़कों पर मौत रोकने के लिए ठोस व्यवस्था लागू करने की हिम्मत कभी नहीं दिखाई। माय लॉर्ड, आखिर जनता कब तक आपकी खोखली कार्रवाई की कीमत अपनी जान देकर चुकाएगी? इस हादसे के बाद जनता का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। ट्रक को रोककर लोगों में उसमें आग लगा दी। यह आग सिर्फ उस शराबी ड्राइवर के खिलाफ नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ थी, जिसने उसे खुलेआम सड़क पर उतरने दिया। यह आक्रोश पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका की मिलीजुली नाकामी के खिलाफ था। इस एक हादसे ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। कार, लोडिंग रिक्शा और बैटरी रिक्शा में बैठे निर्दोष लोगों अपने परिवार के साथ घर लौट रहे थे, लेकिन नशे में धुत एक ड्राइवर और प्रशासन की लापरवाही ने उनकी जिंदगी छीन ली। यह सड़क हादसा नहीं, यह साफ साफ हत्या है। इस हत्या का अपराधी सिर्फ ड्राइवर नहीं, बल्कि पूरा नाकारा सिस्टम है। इंदौर की सड़कों पर अब हर दिन मौत का खेल खेला जा रहा है और जिम्मेदार लोग सिर्फ बयानबाजी कर अपनी कुर्सियां बचाने में व्यस्त है। जनता पूछ रही है, क्या हमारी जान सिर्फ हेलमेट पहनकर सुरक्षित हो जाएगी? क्या अदालत और पुलिस सिर्फ औपचारिकताएं निभाने के लिए ही बची है? इंदौर की आत्मा पर लगे इस जख्म का हिसाब अब जनता लेगी, और अगर सिस्टम नहीं जागा तो यह आक्रोश ऐसा तूफान बनेगा जो प्रशासन और न्यायपालिका की नींव हिला देगा। लाशों और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का क्रम जारी है। फिलहाल कुछ बड़े अधिकारी घटनास्थल पर यातायात पुलिस की भूमिका पर सवाल। आखिर व्यस्तम शहरी मार्ग पर इस समय ट्रक कैसे प्रवेश कर गया? मानवीय संवेदनाओं से परे देश का नंबर 1 स्वच्छ इंदौर। इंदौर शहर है जहां एमवाई में चूहे मरीज को कुतर जाते हैं। मानवीय संवेदनाओं से परे सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के मुंह में दही जम जाता है। वे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुनने के बाद 5 साल तक खून के आंसू रोती है कि कोई उसका दर्द बांटेगा, नेता घर में दुबक कर बैठ जाते हैं। नगर निगम की वेबसाइट महीनों बंद रहती है और टैक्स समय पर जमा नहीं हो पाता। मंत्री से लगाकर प्रमुख सचिव को पता था कि वेबसाइट अपडेट हो रही है, पर लाचार थे। निगम में घोटालों पर घोटाले होते और पेनल्टी लोक अदालत की नौटंकी के नाम पर जनता से वसूली जाती। समय पर टैक्स जमा नहीं किया। जोन 17 में नर्मदा कनेक्शन को 3-3 साल हो गए। महाभ्रष्टों को इतनी फुर्सत नहीं कि बिल जनरेट करा दें। इकट्ठा बिल देंगे और पेनल्टी लगाएंगे जनता पर कि तुमने समय पर नहीं भरा। निगम युक्त शिवम वर्मा के कार्यालय में बिल जनरेट ना होने की 1 साल पहले शिकायत की, किंतु निगम युक्त के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। मुख्यमंत्री के प्रभार का जिला है। मोहन यादव ने घोषणा की थी कि खुले में मास्क की बिक्री नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के प्रभार वाले जिले में अफसर अमल नहीं करा पाए। इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या हो सकती है? आज भी खुले में टंगे होकर मास्क बिक रहा है। निगमायुक्त की टीम लाचार असहाय है, क्योंकि विभाग के प्रभारी मंत्री खुद कैलाश विजयवर्गीय हैं, वैश्य हैं और धार्मिक शाकाहारी हैं, पर सब मौन है। मुर्दों का शहर है यह, जहां जनप्रतिनिधि लाचार, मजबूर और असहाय है।
वहीं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। ये तो मरा है यहाँ से ड्राइवर तो बच गया है।